चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी किस्मत सितारों की तरह चमके। हर व्यक्ति चाहता है कि वो दुनिया का एक बड़ा सितारा बन जाए, लेकिन हर व्यक्ति की किस्मत की तरह चमकना बिल्कुल नहीं लिखा होता और हर व्यक्ति ग्लैमर की दुनिया में छाता नहीं है। आखिर कौन से वो ग्रह हैं जो किसी व्यक्ति को ग्लैमर की दुनिया का चमकता सितारा बनाते हैं, फिल्मी दुनिया का एक बड़ा नाम बनाते हैं। चाल चक्र में आज बात फिल्मी दुनिया के सितारों के सितारे की। आज चाल चक्र में बात करेंगे कि कौन से वो ग्रह हैं, कौन से वो सितारे हैं जो फिल्मी सितारा बनाते हैं। जानेंगे कि ग्लैमर की दुनिया में आप कैसे छा सकते हैं, आपका सपना ग्लैमर वर्ल्ड में सफल होने का कैसे पूरा होगा, और ग्रहों से ग्लैमर वर्ल्ड का क्या कनेक्शन है, किन उपायों से आप इस दुनिया में सफलता के शीर्ष पर पहुंचेंगे, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा राशियों की सटीक भविष्यवाणी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे आज का शुभ पहर। तो बात ग्लैमर वर्ल्ड की, बात फिल्मी दुनिया की और उसमें छा जाने वाले सितारों की, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी और आज ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी लगेगा। चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और उसके उपरांत कन्या राशि में चले जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक और पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सी मिश्री खा लेंगे और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वो कौन से ग्रह होते हैं जो ग्लैमर की दुनिया से संबंध रखते हैं, किन ग्रहों से ग्लैमर वर्ल्ड का कनेक्शन होता है, व्यक्ति को फिल्मी दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में सफलता मिलती है। देखिए, अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में शुक्र को ग्लैमर का और विलासिता का ग्रह माना जाता है। शुक्र इज अ प्लेनेट ऑफ लग्जरी, लेविशनेस, ग्लैमर। विलासिता का जो सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट है वो स्वयं शुक्र है। ग्लैमर भी प्रोवाइड करता है, लग्जरी भी देता है, लेविशनेस भी देता है और ग्लैमरस लाइफ भी देता है। बुध जो है इसको अभिव्यक्ति का ग्रह मानते हैं, एक्सप्रेशन का। चाहे वो एक्सप्रेशन बोलने का हो, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बुध है उसके पीछे। आप बहुत अच्छा लिखते हैं, उसके पीछे भी बुध है। आप बहुत अच्छा अभिनय करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसके पीछे भी बुध है। और आप बहुत अच्छा गाते हैं, उसके पीछे भी बुध है। बुध को अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का, चाहे वो अभिव्यक्ति कैसी भी हो, बुध उस अभिव्यक्ति का, उस एक्सप्रेशन का मालिक है, उसका मुख्य ग्रह है। केवल शुक्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति ग्लैमर के किसी भी क्षेत्र में जाता है, जैसे एडवर्टीजमेंट में चला जाए, फिल्मी दुनिया के पर्दे के पीछे चला जाए, पेंट में चला जाए, मेकअप में चला जाए, कपड़ों में चला जाए। कोई ऐसा क्षेत्र जो ग्लैमर का क्षेत्र हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुक्र मजबूत होने पे व्यक्ति को वहां पहुंचा देता है। फिल्म की दुनिया हो, मीडिया हो, मॉडलिंग हो, कला हो, संगीत हो, इन तमाम क्षेत्रों में अकेला शुक्र पहुंचाने में सक्षम होता है। अगर कुंडली में लीड कर रहा है, अगर कुंडली में डोमिनेट कर रहा है, तो आपको ग्लैमर के किसी न किसी एंगल में तो पहुंचाएगा ही। भले ही आप मेकअप करें, भले ही आप कलाकार हों, भले ही आप म्यूजिक डायरेक्टर हों, भले ही आपकी पार्लर हो, तो ग्लैमर का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो शुक्र के साथ है और वो पहुंचा ही देगा अगर कुंडली में केवल शुक्र मजबूत होगा तो। लेकिन अगर शुक्र के साथ बुध भी मजबूत होगा तो फिल्मी दुनिया में और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में जाना तय होगा।
यानी अकेला शुक्र ग्लैमर में ले जाएगा, पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि किस ग्लैमर में जाओगे। लेकिन अगर बुध भी साथ में मजबूत हो गया, शुक्र भी मजबूत हो गया और मरकरी यानी बुध भी मजबूत हो गया, तब आप फिल्मी दुनिया में जाएंगे या अभिव्यक्ति के क्षेत्र में जाएंगे। अच्छा गाएंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा बोलेंगे, पर्दे पे छाए रहेंगे अभिनय के माध्यम से या किसी और तरीके के एक्सप्रेशन के माध्यम से। यानी फिल्मी दुनिया के दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह हो गए, एक हो गया शुक्र जो ग्लैमर प्रोवाइड करेगा और एक हो गया बुध जो आपको फिल्मी दुनिया की कला की समझ देगा, कला की परख देगा और आपको आर्ट देगा, जिस आर्ट की वजह से आप फिल्मी दुनिया में दिखाई देंगे। तो शुक्र बुध दोनों का बेहतर होना बेहद आवश्यक है। चंद्रमा भी कभी कभी कला के क्षेत्र में ले जाता है। चंद्रमा जल तत्व का अधिपति है, रात्रि का मालिक भी है और कर्क राशि का स्वामी भी है। कर्क राशि को कला की राशि मानते ही हैं। तो चंद्रमा भी कभी कभी कला के क्षेत्र में ले जाता है, लेकिन शुक्र तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना शुक्र के कोई भी ग्लैमर की दुनिया में जा ही नहीं सकता। छोटा ग्लैमर हो, बड़ा ग्लैमर हो, मोहल्ले के नाटक का सवाल हो या फिल्मी दुनिया के बड़े पर्दे का सवाल हो, शुक्र की इंटेंसिटी होनी ही चाहिए, चाहे वो बहुत थोड़ी हो चाहे बहुत ज्यादा हो। बिना शुक्र के आप ग्लैमर वर्ल्ड में नहीं जाएंगे। हाँ, बुध ने सपोर्ट कर दिया तो फिल्मी दुनिया में चले गए, चंद्रमा ने सपोर्ट किया तो बड़े अच्छे गायक बन गए, शोमैन बन गए। यानी शुक्र तो बेसिक प्लेनेट हुआ जो फिल्मी दुनिया को रूल करता है, फिल्मी दुनिया का मालिक होता है। अब हम अगर ये समझें कि कौन सा ग्रह एक्टिंग में ले जाता है, पर्टिकुलर एक्टर बनाता है या फिल्म के क्षेत्र में ले जाता है और कब ले जाता है। ग्लैमर का तो समझ लिया मामला क्या है, ग्लैमर वर्ल्ड के सितारे कौन है ये भी समझ लिया, लेकिन कौन सा ग्रह अभिनय में ले जाता है, एक्टिंग में ले जाता है या फिल्मी दुनिया में व्यक्ति को सफल करता है, वो कौन सा प्लेनेट है, आइए अब ये भी समझते हैं। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ग्लैमर वर्ल्ड का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र है। शुक्र का मतलब ही होता है जो ग्लोरीफाई हो, भोर का तारा कहते हैं ना, जब सब नष्ट हो जाता है, जब रात एकदम समाप्त होने वाली होती है और सुबह होने के थोड़ा सा पहले का वक्त होता है, उस वक्त जो ग्रह दिखाई देता है आकाश में उसको शुक्र कहते हैं। भोर का तारा है ना, सबसे सुंदर, रात खत्म हो रही है, सुबह की शुरुआत बस होने ही वाली है, उस समय अकेला चमकता है, अकेला चमचमाता हुआ। तो शुक्र तो होता ही है जो एकदम सुंदरता से, कितना सुंदर समय, भोर का समय और सुबह होने ही वाली है, रात खत्म हो रही है। तो रात की क्वालिटीज भी हैं और दिन की भी हैं, दोनों क्वालिटी है। इसीलिए शुक्र जब मजबूत होता है तो व्यक्ति के अंदर वो चमकने की कला आ जाती है ना, चमकने की क्षमता आ जाती है। तो मुख्य रूप से शुक्र के मजबूत होने से व्यक्ति फिल्म के क्षेत्र में जा सकता है। अगर शुक्र काफी मजबूत हो गया तो आप पर्दे पर दिखाई देंगे ही, पर्दा छोटा हो या बड़ा हो ये बड़ा सवाल नहीं है, लेकिन आप पर्दे पे दिखाई देंगे अगर शुक्र कुंडली में डोमिनेट कर रहा है और पर्दे पर दिखेंगे ही नहीं। शुक्र अगर आपको पर्दे पे ले जाएगा तो लोग आपको पर्दे पर पसंद भी करेंगे। बहुत सारे लोग आते हैं पर्दे पे, जाते हैं पर्दे पे, रुकता कौन कितना है, बड़ा सवाल तो ये होता है ना। इसीलिए शुक्र जब मजबूत होता है तो व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाई देता है। स्क्रीन छोटी भी होती है और कभी कभी बड़ी भी होती है। राहु और केतु का प्रभाव हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा एक्टर होता है। अगर कुंडली के केंद्र स्थान में राहु केतु हो या राहु केतु का संबंध करियर से बन जाए तो व्यक्ति बहुत बड़ा एक्टर होता है। अब आप कहेंगे राहु केतु कैसे एक्टर बनाते हैं? देखो, जब समुद्र मंथन हुआ तो एक राक्षस ने अपना रूप बदल लिया और रूप बदल के अमृत पीने के लिए पहुंच गया। भगवान विष्णु को सूर्य और चंद्रमा ने इशारा किया कि देखो ये राक्षस ने रूप बदल लिया है, तो विष्णु भगवान ने उसका गला काट दिया, राहु केतु का निर्माण हो गया। अब इसमें सवाल देखिए क्या पैदा होता है। इसमें जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि राहु केतु रूप बदलना जानते हैं, ये बात यहां समझने लायक है। उस राक्षस ने अपना रूप बदल के अपने आप को देवता बना लिया था ना, इसीलिए राहु केतु के अंदर रूप बदलने की क्षमता होती है। और अभिनेता क्या करता है, रूप ही तो बदलता है। कभी पुलिस वाला बन जाता है, कभी वकील बन जाता है, कभी चोर बन जाता है, कभी एक्शन स्टार बन जाता है, कभी इमोशनल हो जाता है, कभी मूडी हो जाता है, कॉमेडी करता है। अलग अलग रूपों में देखते हैं। एक ही आदमी के डिफरेंट रूप एक अभिनेता के अंदर होते हैं। ये रूप बदलने का जो गुण है ना, ये राहु केतु की वजह से आता है भाई। केंद्र में राहु केतु आ गए तो ये गुण लीड कर जाता है, ये गुण बड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, लग्न में केतु, 7वें खाने में राहु। केंद्र में राहु केतु आ गए तो आप बन गए फिल्म स्टार। और ऐसे फिल्म स्टार जो किसी भी रूप में ढल जाता है,
बादशाह खान चौथे खाने में केतु, 10वें खाने में राहु, केंद्र में राहु केतु, वहां भी वो पोजीशन आ गई। सलमान खान दूसरे में राहु, अष्टम में केतु, बुध के साथ बैठा हुआ केतु, यानी केतु पर प्रभाव आ गया ना बुध का, मरकरी का, वहां भी आ गया रूप बदलने का गुण। तो राहु केतु बड़े महत्वपूर्ण होते हैं अगर बात अभिनय की है, क्योंकि इनके अंदर रूप बदलने की क्षमता होती है, रूप बदलने की काबिलियत होती है। अगर शुक्र से ज्यादा मजबूत बुध हो गया, अगर बुध डोमिनेट कर गया तो आप एक्टर शायद ना बन पाए। ऐसी दशा में आप लेखक या संगीतकार हो जाते हैं, आप अच्छे राइटर हो जाते हैं, आप अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हो जाते हैं। अगर बुध डोमिनेट कर गया, शुक्र डोमिनेट किया, बुध भी मजबूत है, तो आप अभिनेता बनेंगे। लेकिन अगर केवल बुध डोमिनेट कर गया शुक्र के ऊपर, तो ऐसी दशा में आप लेखक या संगीतकार होंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा म्यूजिक देंगे, अच्छा बोलेंगे, ये पार्ट आपका बेहतर हो जाता है। अगर शुक्र बुध के साथ मंगल आ गया तो फिल्मी दुनिया में तो रहेंगे, लेकिन तकनीक से जुड़ जाएंगे, जैसे डायरेक्टर हो जाएंगे, कैमरा के बड़े मास्टर हो जाएंगे, एडिटर हो जाएंगे बहुत अच्छे, म्यूजिक डायरेक्टर हो जाएंगे। यानी अगर शुक्र बुध के साथ मंगल का संबंध हो गया तो टेक्नोलॉजी का पार्ट लीड करने लगता है, तकनीक का पार्ट मजबूत हो जाता है, और उस तकनीक के मजबूत होने की वजह से व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में, एडिटिंग में, कैमरा में, डबिंग में, म्यूजिक डायरेक्टरशिप में, डायरेक्शन में चला जाता है। अगर शुक्र के साथ चंद्रमा मजबूत हो जाए, शुक्र बुध तो मजबूत है ही, चंद्रमा भी मजबूत हो गया, तो व्यक्ति अभिनेता और निर्देशक दोनों हो जाता है। यानी एक्टिंग करना भी जानता है और एक्टिंग करवाना भी जानता है। स्वर्गीय राज कपूर, कर्क लग्न, लग्न में चंद्रमा स्वयं विद्यमान है। आमिर खान, चंद्रमा कर्क का, कर्क में चंद्रमा स्वयं विद्यमान। तो चंद्रमा भी अगर उसमें आ जाता है शुक्र बुध के साथ, तो व्यक्ति एक अच्छा एक्टर तो है ही, क्योंकि शुक्र बुध है, और जब चंद्रमा उसमें पहुंच गया तो व्यक्ति बड़ा अच्छा डायरेक्टर बन जाता है। यानी एक्टिंग करना तो जानता ही है, एक्टिंग करवाना भी जानता है, अच्छा डायरेक्टर हो जाता है, फिल्मों की बड़ी गहरी समझ हो जाती है। शुक्र बुध और बृहस्पति जब तीनों मजबूत हो जाते हैं तो व्यक्ति इस क्षेत्र में एक बड़ा नाम हो जाता है, और ये नाम लीजेंडरी कैटेगरी से ऊपर चला जाता है। रजनीकांत, शुक्र बुध के अलावा बृहस्पति भी डोमिनेट कर गया। अमिताभ बच्चन, शुक्र बुध के अलावा बृहस्पति भी कर्कस्थ हो गया। तो जब बृहस्पति आ गया शुक्र बुध के साथ, तो बृहस्पति को गुरु कहते हैं, सबसे बड़ा। गुरु माने विशाल, बड़ा। तो सबसे बड़ा नाम, सबसे बिग नाम हो जाता है जब शुक्र बुध के साथ बृहस्पति का प्रभाव होता है। जब शुक्र बुध के साथ बृहस्पति की भूमिका आ जाती है, तो आदमी का नाम अपने क्षेत्र से ज्यादा बड़ा हो जाता है, या उस क्षेत्र का सबसे बड़ा नाम हो जाता है, और ये बात भी हम समझ सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको अभिनय के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में सफलता मिले, कौन कौन से ग्रह हैं, क्या क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन हैं, ये तो आपने समझ लिया। लेकिन अभिनय और फिल्म के क्षेत्र में सफलता के लिए उपाय क्या करें? मान लिया उस क्षेत्र में आप कोशिश कर रहे हैं, बड़े समय से लगे हुए हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात यह है कि ये क्षेत्र बड़ा पेशेंस मांगता है, बड़ा धैर्य मांगता है, बड़ा टाइम लगता है इसमें। इसीलिए बिना कुंडली की जांच करवाए इस क्षेत्र में मत जाइए। इस क्षेत्र में जाएंगे और सफल हो जाएंगे जरूरी नहीं है। तो बिना कुंडली की जांच पड़ताल करवाए हुए इस क्षेत्र में मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता नहीं, पहुंच गए, सालों साल तपस्या की, रगड़े, कुछ हासिल नहीं हुआ, वापस चले आए। तो ऐसा ना करें, पहले कुंडली को समझ लें कि वाकई में कुंडली में कुछ संभावना है या नहीं है, और अगर संभावना है तभी इस क्षेत्र में जाइए। जरा भी रिस्क है तो इस क्षेत्र का रिस्क मत लीजिए। अब अगर आप इस फील्ड में पहुंच गए हैं, कुंडली में संभावना है, सिर्फ सफलता का इंतजार है, तो ऐसी दशा में आप क्या उपाय करेंगे? एक तो रोज सुबह और रोज शाम को गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। जो गायत्री मंत्र है ये आपके अंदर की संभावनाओं को बाहर निकालती है। गायत्री मंत्र का जप करने से, गायत्री मंत्र की उपासना करने से जो आपके अंदर संभावनाएं छुपी हुई हैं, एक अच्छे अभिनेता की हैं, एक अच्छे गायक की हैं, एक अच्छे एक्टर की हैं, जो बड़े बड़े अवसर छिपे हुए हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं। आपकी योग्यता का पूरा पूरा इस्तेमाल होता है, आपको पूरे पूरे मौके मिलते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में सफलता के लिए सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए। सलाह लेकर विद्वान ज्योतिषी से एक पन्ना या उपल पहन ले, या दोनों ही पहन ले, एक पन्ना भी पहन ले, एक उपल भी पहन ले, लेकिन किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर ही पहनिएगा। अपने मन से अंट शंट मत पहन लीजिएगा।
एक चांदी का अंगूठा, सिल्वर का छल्ला अंगूठे में, राइट हैंड के थंब में एक चांदी का छल्ला पहनना भी बड़ा कारगर होता है। ये शुक्र के पार्ट को प्रबल कर देता है और शुक्र का पार्ट प्रबल हो जाने से इस क्षेत्र में सफलता जल्दी मिलती है। हल्की सुगंध का प्रयोग करें। हल्की सुगंध रोज सुबह नहाने के बाद लगाएं ताकि बुध और शुक्र दोनों प्रबल हो सकें और आपको इस क्षेत्र में सफलता जरूर मिले। लेकिन बहुत तेज सुगंध का प्रयोग ना करें वरना उससे शुक्र दूषित होगा, शुक्र खराब होगा। और बृहस्पति की वजह से आपको लंबी पारी इसमें खेलनी है, लंबे समय तक रहना है। ऐसी दशा में बृहस्पतिवार के दिन और शनिवार के दिन खाने पीने की चीज़ों का दान करें। कुछ नहीं मिलता है, एक पैकेट बिस्किट का ही दान कर दें, एक पैकेट नमकीन का ही दान कर दें, लेकिन बृहस्पतिवार और शनिवार को खाने पीने की चीज़ों का दान निरंतर करते रहें। अगर ये उपाय नियमित रूप से किए जाएं और आप फिल्मी दुनिया में लगे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन उपायों से आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से इन उपायों से आपको सफलता मिलेगी। तो फिल्मी दुनिया के जो सितारे होते हैं, अगर हम एक ग्रह की बात करें तो वो एक ग्रह शुक्र है, लेकिन अमूमन शुक्र के साथ बुध की बड़ी भूमिका होती है। तभी व्यक्ति फिल्मी दुनिया में सितारा बन पाता है, फिल्मी दुनिया में चमक पाता है। चंद्रमा आ जाने से एक्टर और डायरेक्टर दोनों बनता है और बृहस्पति का सपोर्ट सिस्टम मिल जाने से व्यक्ति लंबी पारी लंबे समय तक खेल पाता है और लंबे समय तक याद किया जाता है। तो फिल्मी दुनिया के सितारे बहुत महत्वपूर्ण हैं और याद रखिए क्षेत्र बहुत धैर्य मांगता है, बहुत टाइम लगता है यहाँ सफलता में। इसलिए बिना कुंडली दिखाए आग में पैर न डालें। ऐसा न हो कि आपने गलती से पैर डाल दिया और आपको लेने के देने पड़ गए। और ऐसी दशा में पन्ना पहनना बहुत कारगर होता है। पन्ना या उपल में से कोई एक रत्न अगर आप सलाह लेकर धारण करें तो ये आपकी कुंडली में जो फिल्म और एक्टिंग का जो ग्लैमर का फैक्टर है उसको मजबूत करने में आपकी सहायता जरूर करेगा। हमने आपको बताया कौन से वो ग्रह नक्षत्र हैं जो किसी व्यक्ति को फिल्मी दुनिया का चमकता हुआ सितारा बनाते हैं और उस क्षेत्र में व्यक्ति को सफलता प्रदान करते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं राशियों की स्थिति आज कैसी रहने वाली है, आज का शुभ पहर क्या होगा, और ये भी बताएंगे कि कौन सा ग्रह हीरो बनाता है और कौन सा ग्रह विलन बनाता है। इस पर भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष राशि। मेष राशि वाले आज आलस्य की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं और इस आलस्य को लेकर जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है, किचकिच हो सकती है। देर शाम धन और उपहार की प्राप्ति के संकेत हैं जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, वो होगा रेड, और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। वृष राशि। नौकरी में लाभदायक परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में बदलाव होगा और ये बदलाव आपके लिए फेवरेबल होगा। विदेश यात्रा की बेहतर योग बनते हैं और किसी पुरानी समस्या का हल भी निकल रहा है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 57%। मिथुन राशि। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। हो सकता है कोई नई संपत्ति आप खरीदें, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदें, ये संभावना भी बन रही है। नौकरी के मामले में, जीवन के मामले में नए अवसर भी मिलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। कर्क राशि। घर की तमाम जिम्मेदारियों को, दायित्वों को आपको निभाना पड़ेगा। आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन रिश्तों को लेकर आज थोड़ी मुश्किल हो सकती है। रिश्तों का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 81%। सिंह राशि। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। नौकरी में तनाव की नौबत आ सकती है। काफी धन खर्च करना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 66%। कन्या राशि। नई जिम्मेदारियों के योग हैं, नए परिवर्तन के योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां, ये परिवर्तन आपके लिए अनुकूल हैं। नौकरी में तरक्की की संभावना बनी हुई है। प्रेम के मामले, सहयोग के मामले, चाहे सवाल प्रेमी का हो चाहे सहयोगियों का हो, वहां पे रिश्ते आपके बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग ग्रीन यानी हरा और भाग्य होगा 94%। तुला राशि। दिन भर आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। नौकरी में पद परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा।
अचानक धन की प्राप्ति के संकेत भी मिल पा रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी और ये इच्छा किसी पद प्रतिष्ठा से संबंधित है। कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो उसका निपटारा होता हुआ दिख रहा है। लेकिन तैयार हो जाएं, अचानक कहीं यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 96%। धनु राशि, कोई बड़ा अवसर, कोई महत्वपूर्ण मौका आपका चूक सकता है, छूट सकता है। काफी तनाव दिख रहा है और काफी दबाव भी दिखाई दे रहा है। अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो यस, यात्रा करने से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, व्यस्तता बहुत ज्यादा है लेकिन नौकरी में परिवर्तन और प्रमोशन दोनों दिख रहा है और इस व्यस्तता की वजह से आपको धन भी सरलता से मिल पाएगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 69%। कुंभ राशि वालों को नौकरी में, व्यवसाय में बड़ा अवसर मिलता हुआ दिख रहा है। संतान प्राप्ति की तमाम मुश्किलें भी हल हो रही हैं और अगर धन कहीं पर फंसा हुआ है, रुका हुआ है तो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 75%। मीन राशि, सेहत न बिगड़ जाए इसका ध्यान रखिए, सेहत आपकी बिगड़ सकती है। हालांकि नौकरी में सुधार हो रहा है लेकिन यात्रा पर न जाएं, यात्रा करने से नुकसान हो सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से, विनोद जी हैं। विनोद जी से बात करते हैं। बताइए विनोद जी। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी के बारे में? हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है उसकी? 20 जुलाई 1987। कितना कितना? 20 जुलाई 1987। 20 जुलाई 1987। समय बताइए। दोपहर का 1:25। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में। क्या जानना चाहती हैं? उसकी शादी और करियर के बारे में। देखो, आपकी बेटी के विवाह का योग फिलहाल चल रहा है, उसमें कोई बहुत चिंता करने का प्रश्न नहीं पैदा होता। बेटी की कुल उम्र 29 साल हो गई है। तुला लग्न है, राशि वृषभ है, सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा है जो विलंब विवाह की सूचना दे रहा है। हालांकि बुध की दशा आ गई है तो विवाह होने की प्रबल संभावना तो खैर बनी गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चूंकि 7वें खाने में बृहस्पति है, सप्तम भाव का मालिक नीच का है, ऐसी दशा में कभी कभी विवाह होता नहीं और अगर होता है तो बड़ी मुश्किलों के बाद होता है। हालांकि इस समय योग चल रहा है और ऐसा लगता है कि इस साल इनकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन जब भी आप विवाह करें कुंडली मिलाकर, लड़के का बैलेंस देखकर तभी शादी करिएगा। इसमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। अब जब तक बृहस्पति को बैलेंस नहीं करेंगी तब तक विवाह होने की संभावना तो बनेगी नहीं, क्योंकि बृहस्पति बहुत डोमिनेट करता है, मेष में बैठा भी हुआ है। तो एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को इनको पहनाइए ताकि बृहस्पति जरा बैलेंस हो सके, और बृहस्पति जरा बैलेंस होगा तो उससे लाभ इनको जल्दी होगा। दूसरी बात यह है कि हर मंगलवार का अगर ये व्रत रखें, मंगलवार को हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें तो उससे और भी जल्दी फायदा होगा। अच्छा घर, अच्छा वर मिलेगा और विवाह के बाद भी किसी तरह की अड़चन नहीं आएगी। सविता जुड़ रही है हमारे साथ नासिक से, उनसे बात करते हैं। बताइए। मेरी जन्म तारीख 9/11/19। 9/11/89। 89। हाँ। समय बताइए। समय सवेरे 6 बजे। सुबह के 6 बजे। कहाँ जन्म हुआ है? नासिक में। नासिक में। पूछिए सवाल क्या है? हाँ, मेरी शादी कब तक होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपकी शादी की ज्यादातर जो संभावना है वो अगले साल ही दिखाई देती है, और अगले साल एक छोटा सा समय है जनवरी से जून के बीच का, जिसमें कोशिश करने पर आपका विवाह होना चाहिए। अगर इसमें कोशिश ना की जाए, बात को टाल दिया जाए, तो ये शादी 2019 में जाएगी, 19 के अंत तक। वैसे ज़्यादा संभावना यही है कि अगले वर्ष जनवरी से जून के बीच में आपकी शादी हो जानी चाहिए।
कुंडली में स्वास्थ्य का इलाका अच्छा नहीं दिख रहा है और स्वास्थ्य की गड़बड़ियों की वजह से आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं, वैवाहिक जीवन में भी और संतान के जन्म में भी। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। एक ओपल नाम का रत्न आप पहने, शीघ्र विवाह के लिए भी और आगे चल के सेहत में कोई दिक्कत ना हो उसके लिए भी। एक 12-14 रत्ती का ओपल चांदी में सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करें, अच्छा रहेगा। और दूसरा, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय 108 बार सुबह 108 बार शाम को जपिए। सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा। अब फिल्मी दुनिया की हम बात कर रहे थे, तो फिल्मी दुनिया में जो शनि है ना, शनि को वायु तत्व का अधिपति मानते हैं। जब शनि किसी पापक ग्रह को प्रभावित करे या शनि के साथ किसी पापक ग्रह का लीड रोल ज्यादा हो जाए तो अमूमन व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो खल हो जाता है, वो नायक नहीं खलनायक हो जाता है। इसीलिए शनि को देखना बड़ा जरूरी है कि शनि किन ग्रहों के प्रभाव में है। और अगर शनि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होता है, शुभ राशियों में विद्यमान होता है, तो आदमी नायक बन जाता है, ज्यादातर नायक बनता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका शनि वक्री होता है या शनि ऐसी जगह बैठा होता है जहां से कई ग्रहों को प्रभावित कर रहा होता है या कई ग्रह उसको प्रभावित कर रहे होते हैं। तो ऐसी दशा में व्यक्ति शुरुआत में खलनायक होता है, बाद में नायक हो जाता है, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन शनि और शनि पर पड़ने वाले ग्रहों को देखकर आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति खलनायक बनेगा या नायक बनेगा। एक दर्शक जुड़ रही है रेखा हमारे साथ रायपुर से, उनसे बात करते हैं। रेखा बताइए। नमस्ते जी नमस्कार। मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? 1998। तारीख और महीना बताइए। 26 अगस्त 26 अगस्त 1998। समय क्या है? 2:45 रात में। और कहाँ पे जन्म हुआ है? चिरमिरी छत्तीसगढ़। कहाँ पे? चिरमिरी छत्तीसगढ़, मतलब रायपुर के में पड़ता है। प्रश्न पूछिए क्या है? प्रश्न ये है पंडित जी कि मैं अपनी लड़की के करियर के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई कर रही है, डॉक्टर बनना चाहती है। देखो, इस कुंडली में मेडिकल के कॉम्बिनेशन थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं। अमूमन ऐसे लोग सेमी मेडिकल में जाते हैं, नर्सिंग में चले जाएं, फार्मेसी में चले जाएं, ऐसे क्षेत्रों में जाने की संभावना ज़्यादा है। मेडिकल की पॉसिबिलिटी थोड़ी वीक दिखाई दे रही है। दूसरा ये है कि इस कुंडली में मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाने के योग ज़्यादा प्रबल दिखते हैं। अगर इनको मैनेजमेंट में भेजा जाए, फैशन डिज़ाइनिंग में भेजा जाए, ग्लैमर के किसी क्षेत्र में भेजा जाए तो वहाँ पे सफलता मिलने की संभावना ज़्यादा है। वैसे कुल मिला जुला के इनका करियर ठीक दिखाई देता है, उसमें चिंता करने की योग नहीं है, संभावना भी नहीं है। लेकिन मेडिकल पर बहुत उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई थोड़ी सी मुश्किल इसमें दिख पा रही है। 2 उपाय करना चाहिए अच्छे करियर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक, इनको मोती पहना देनी चाहिए वजन में तकरीबन 12 से 14 रत्ती की, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में। सोमवार की रात को अगर इनको मोती पहना दी जाए तो उससे इनकी मुश्किलें कम होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर ये शनिवार को शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना शुरू करें, शनिवार को शाम को सरसों के तेल का एक दीपक पीपल के नीचे अगर ये जलाएं तो उससे इनके स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी। तो फिल्मी दुनिया के सितारे कैसे बनते हैं, सितारों के पीछे कौन से सितारे होते हैं, ये हमने आपको बताया। अब हम जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव को गुलाब का फूल अर्पित करें या गुलाब की पंखुड़ियां अर्पित करें। अगर आप करियर में कोई परिवर्तन चाहते हैं, कोई फेवरेबल स्थिति चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन करना होगा शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय है शाम को 7 बजे से रात को 8:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।